Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan and we are continuing with our communication skills online training. हम अपने पिछले लेसन्स में डिस्टॉर्शंस के हवाले से बात कर रहे थे और डिस्टॉर्शन के ही सिलसिले में हम अगले लैंग्वेज पैटर्न्स के ऊपर बात कर रहे हैं. आज जो मैं पैटर्न आपसे बात कर रहा हूँ, ये पैटर्न्स ये लैंग्वेज के बिलीफ स्ट्रक्चर है, यानी कि इंसान जो अपने अकायद को लैंग्वेज में गुफ्तगू में अपने ज़ाहिर करता है तो उसका जो अंदाज़ होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. पहला जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, उसको हम कॉज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं. कॉज एंड इफ़ेक्ट बुनियादी तौर पे जब दो चीज़ों को आपस में लिंक किया जाए जिनका हकीकतन कोई लिंक नहीं होता, मगर सुनने में ऐसा महसूस होता है जैसे वाकई में इन दो चीज़ों में कोई लिंक है. मसलन मौसम तब्दील हो रहा है तो खांसी तो होगी, ठंडा पानी पिएंगे तो गला ख़राब होगा. हम यहाँ पर एक चीज़ का होना किसी दूसरी चीज़ के होने से लिंक कर रहे हैं. मसलन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पीछे दरख्त है, जैसे मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग का दरख्त के होने या ना होने से कोई ताल्लुक़ है. इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के कनेक्शंस को सूडो लॉजिक कहा जाता है और लोग इस तरह की लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं. इसका दूसरा एक और जो अंदाज़ है वो ये है कि चीज़ों को माने देना. मसलन तुमने मेरी सालगिरह याद नहीं रखी, इसका मतलब है कि तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं है. तुम देर से घर आए हो, इसका मतलब है कि तुमको मेरी परवाह नहीं है. चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरे माने दिए जा रहे हैं. एक चीज़ जिसके माने कुछ हो या ना हो उसके माने दिए जा रहे हैं, लेकिन उसको सुनने में ऐसा महसूस होता है जैसे इसकी कोई बड़ी लॉजिक है. इन दोनों पैटर्न्स के अंदर आप जो सवाल करते हैं वो सवाल बुनियादी तौर पे इस रिलेशनशिप को चेक करने के लिए. मसलन मेरे देर से आने का आपसे मोहब्बत करने या ना करने से क्या ताल्लुक़? मौसम के तब्दील होने का मेरे गला ख़राब होने या ना होने से क्या ताल्लुक़? हम दो चीज़ों के ताल्लुक़ को, जो कि एक स्पीकर कोई शख्स बता रहा है, उसको चैलेंज कर रहे हैं, हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं. और ये क्वेश्चन जो है, इस ताल्लुक़ को आया, ये कोई, अगेन देखिए हमने बात की थी, याद कीजिए कि डिस्टॉर्शंस में लोग अपने ओपिनियंस को फैक्ट्स की तरह बयान कर रहे होते हैं. और ये एक ओपिनियन है. अगर मौसम तब्दील होने से गले ख़राब होते तो हर एक का गला ख़राब होना चाहिए था, ये फैक्ट नहीं है. अगर ठंडा पानी पीने से गला ख़राब होता तो फिर हर एक का ख़राब होता, लेकिन ठंडा पानी तो लाखों लोग पी रहे हैं, गला तो लाखों का ख़राब नहीं हो रहा, यानी हर एक का ख़राब नहीं हो रहा. आइसक्रीम खाने से खांसी होती, अगर तो फिर हर एक आइसक्रीम खाने वाले को होती. अमेरिका और यूरोप में तो बहुत सारे लोग सर्दियों में भी आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पर तो सब बीमार होने चाहिए थे. ये चीज़ फैक्ट्स नहीं है, लेकिन गुफ्तगू में जब इन चीज़ों को आपस में लिंक कर दिया जाए, इस चीज़ की वजह से वो चीज़ होगी, इस चीज़ का मतलब है वो चीज़ होगी. ऐसे स्टेटमेंट्स ये बिलीफ के स्टेटमेंट्स होते हैं और इसमें जो आप क्वेश्चन करते हैं, इस चीज़ का उस चीज़ से क्या ताल्लुक़. सो आज के लिए आपकी टास्क सिंपली यही है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नोटिस आप अपनी लैंग्वेज में, इवन अपने जहन में कितनी ऐसी चीज़ें रखते हैं जिनको आपने आपस में लिंक किया हुआ है. मसलन मेरा माजी अच्छा नहीं था, इस वजह से मेरा मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा. मैं स्कूल में कामयाब नहीं हुआ था, लिहाजा मैं बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकता. मेरे वालिदैन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, लिहाजा मेरा और मेरी बीवी का या मेरा और मेरे शौहर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता. मेरी बहन की शादी अच्छी नहीं रही थी, तो लिहाजा मेरी शादी अच्छी नहीं रहेगी. सवाल आपके वालिदैन की शादी से, रिलेशनशिप से आपके रिलेशनशिप का क्या ताल्लुक़? आपकी बहन की शादी से आपकी शादी का क्या ताल्लुक़? इट्स लाइक एक चीज़ का दूसरी चीज़ से क्या रिलेशनशिप बनता है. दूसरी चीज़ ये कि जब आप दूसरों के साथ गुफ्तगू करें और उनकी लैंग्वेज में आप ये चीज़ को सुने, तो उनसे सवाल कीजिए इस चीज़ का उस चीज़ से क्या ताल्लुक़. मेरी यूट्यूब के ऊपर चैनल्स में एक बिलीव्स के ऊपर एक वीडियो है जिसका टाइटल ही बिलीव्स के ऊपर है. आई सजेस्ट कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए. उसके अंदर मैंने इन पैटर्न्स को ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है. वो तकरीबन आधे पौने घंटे की वीडियो है और उसके अंदर 2-3 पार्ट्स हैं. उसको आप गौर से देखें, उसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा इन डेप्थ समझ में आएगी. फ़िलहाल आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह अगले लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी. दिस इज़ कामरान सुल्तान. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.